बिल्कुल गुज़िश्ता एक हफ्ते कबल जो औरंगी टाउन नंबर 12 में 12 रबी अव्वल को एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। आपने देखा होगा वीडियो में कि वो फायरिंग की जा रही थी, जिससे निकलने वाली गोली ने जो है वो नौजवान बेटे को जो है वो मौके पर जाबाक कर दिया था, जबकि उनके जो वालिद वहाँ पे मौजूद थे वो ज़ख्मी हो गए थे। उनके घर के बाहर इस वक्त हम मौजूद है, आपको लेके चलेंगे, उनसे हम बात करेंगे किस तरीके से ये वाक़या पेश आया था, गोली चलाने वाला कौन था, उसने गोली क्यों चलाई है और वजह क्या पेश आई है और कितने मुलजिमान इस वक्त जो है गिरफ्तार हुए हैं। हम इनके घर के अंदर जाएंगे और उनसे जो है मज़ीद बात करेंगे कि आया कि इसके ऊपर जो है वो आगे क्या कार्रवाई होने जा रही है। जी, आगे को आप कैसे देखते हैं कि वहाँ पे ये प्री प्लानिंग के तहत ये कार्रवाई हुई है या फिर मौजूदा सूरत हाल में जो इंतशार फैला और फिर ये बात यहाँ तक पहुँच गई? ये प्री प्लानिंग तहत जानबूझ के मस्जिद का काम है, कोई भी कर सकता है। मैं सदर हूँ, मैंने बेटे को इस्तेमाल किया और जाके जो है ये सब मामला हुआ। तो अभी जो है वो कितने मुलजिमान जो है गिरफ्तार हुए? 4 में से 3 गिरफ्तार हुआ, सुनने में आया एक मफरूर है। कौन कौन गिरफ्तार हुआ? ज़करिया गिरफ्तार हुआ और उमर हमज़ा गिरफ्तार हुआ जिसने गोली चलाया, और आलम चंबर। तो अभी जो है वो क्या आप चाह रहे हैं कि इस केस में आगे क्या पेशरफ्त होनी चाहिए, क्या चाह रहे हैं इस पर? जवान बेटा चले गया और मैं क्या चाहूँगा, मैं उसका मकसद वो चाहता हूँ कि मेरे सामने उन लोगों को फांसी दिया जाए, चारों को फांसी का तख्ते में लटकाया जाए। ये तो लड़ाई का कोई बुनियादी नहीं बनता। और उसका उमर हमज़ा का क्या हक है उसमें बीच में आके जो ना गोली चलाना? उसका भाई ने उसको ललकारा, बोलता आसरा नहीं करो, 3-4 गिरा दो, जो भी होगा मैं देख लूँगा। ये कहानी था। मतलब आप चाहते हैं कि आपको जो है वो इंसाफ मिले और जो भी मुलजिमान इस केस के अंदर जो है वो मुलव्विस, उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए? मेरे किरदार तक पहुँचाया जाए। पुलिस का क्या ताउन है इसमें आपके साथ? पुलिस का ताउन तो मुझे कुछ नज़र भी आ रहा, कुछ नज़र भी नहीं आ रहा। कल भी आया था, वो तकरीबन 8 तारीख को भी आया था, आयु साहब ने बयान लिया, हॉस्पिटल में भी बयान लिया। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटे का जो है ना ये नाहक आप मुद्दई है केस के? जी, मैं आई विटनेस भी हूँ। ये 3 फीट का फासले पे मेरा बेटा गिरा हुआ था और मैं गिरा हुआ था। तो इस केस के कितने हैं इसके आई विटनेस है जो उन्होंने कानून उसमें नाम लिखवाया? जो मौजूद था उन लोगों ने विटनेस दिया भी है। अब उन लोग को भी धमकियाँ दे रहा। उसका एक छोटा भाई अब्दुल अहद, वो रात को पिस्टल लेके घूम रहा, मेरा गली से भी गुजर रहा, बाहर से भी कुछ लड़कों को लेकर आना जाना कर रहा, मेरा बेटों को भी वो टॉर्चर कर रहा। मतलब मौजूदा सूरत हाल में अभी दोबारा आपको थ्रेट्स मिल रही है? जी जी। इस पे आपने पुलिस से कोई रब्ता किया? पुलिस से मैं रब्ता नहीं किया, मैं खुद ज़ख्मी हूँ, मैं क्या करूँ? मैं खुद ज़ख्मी और ठीक ठाक माल खिला रहा पुलिस वालों को, बोलता अभी तक 15 लाख रुपया खर्च कर चुका। बिल्कुल, ये वालिद साहब मौजूद थे मकतूल के और उनके वकील भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ नाम है मेरा, मैं कंप्लेनर का वकील हूँ। और ये वक़ुआ इस तरह हुआ कि कोई इनका आपस में मस्जिद का मसला था, एक पानी के कूलर का, तो उस पर लड़ाई बढ़ते बढ़ते जो है ना उसका वो इनके मुफीद भाई के बेटे का मर्डर कर दिया और इनका 7 दिन तक रिमांड हुआ था। कल इनका रिमांड ख़त्म हुआ है, पहले 3-4 दिन का दिया, फिर 3 दिन का दिया। और इसमें जो तफ्तीशी अफसर है वो बिल्कुल नालायक किस्म का है, ना उसको कोई पता है। मैंने लास्ट डेट पे भी एक आपकी बात काट के ये पूछना चाह रहा हूँ कि 3 मुलजिमान जो गिरफ्तार हुए ये ऑपरेशन वालों ने किया था या ये तफ्तीश वालों ने किया? एक तो मौके पे गिरफ्तार हो गया था, तो एक डॉक्टर साहब जो थे वो थाने में खुद चले गए थे कि मैं भी हूँ इसमें, हाँ मैं भी ललकारने वाला हूँ, मैं इसमें जुर्म में जो है ना बराबर का शरीक हूँ। और तीसरा जो है ऑपरेशन वालों ने पकड़ा। और एक नूर आलम जो है वो मेरे ख्याल में नूर आलम है ना, ये नूर आलम जो है वो मफरूर है, उसके लिए पुलिस ने कोई एफर्ट्स नहीं की, बिल्कुल एफर्ट्स नहीं की। मरकज़ी मुलजिम भी गिरफ्तार है? मरकज़ी मुलजिम दोनों मुलजिम जो दोनों सके भाई हैं जो ऑन द स्पॉट जो ना मौजूद थे कि डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं नहीं हूँ, लेकिन वो जो पिक्चर हमें मिली है मकतूल के वीडियो से, उसके मोबाइल से, तो उससे साबित होता है कि डॉक्टर साहब ललकार रहे थे कि बेटा भाई मार दो, 1-2 को गिरा दो, सीने पे गोलियां मारो, आसरा नहीं करो। तो वो हमें वीडियो मिली है, वो अम्मी मैं आया हूँ आज इसलिए कि मैं जाके वो एसएसपी से कोई रिक्वेस्ट करूँ कि ये इस विटनेस का या गवाही का हिस्सा बनाया जाए इसको। लेकिन पुलिस के जो तफ्तीशी अफसर हैं वो बिल्कुल एफर्ट्स नहीं कर रहे, ना उनको को पता है। कल भी उन्होंने मुलज़म जो है ज़िक्रिया वो 164 का बयान देना प्ली गिल्टी करना चाह रहा था कि मैंने ये किया है। उसने एप्लीकेशन भी दी आईओ ने
कि इसका 164 का बयान लिया जाए। कल पता नहीं क्या पैसे ले लिए उन्होंने, क्या ले लिया। कल रिमांड के दौरान उसने वो एप्लीकेशन वापस ले कि मुलजमों का जेल रिमांड उन्होंने वो फॉर्म जो है खुद फिलअप करके विदाउट माई कंसेंट, मैं कंप्लेनर का वकील हूँ, मेरे से बगैर पूछे हुए उसने जज साहब को दे दिया कि इनको जैसी किया जाए, मुझे ज़रूरत नहीं है रिमांड की। तो मेरी हाई जो इनके पुलिस ऑफिशियल से रिक्वेस्ट है कि इसको केस को ख़ास तौर पे देखा जाए कि क्योंकि मदई के साथ कोई नाइंसाफ़ी ना हो। पुलिस बिल्कुल एफर्ट्स नहीं कर रही, बिल्कुल जो है ना वो तफ्तीशी अफसर बिल्कुल। तो इससे क्या साबित होता है कि पुलिस वालों ने ना उनका रिमांड लिया, ना उनसे पूछ-गुछ की और उनको जाके फॉर्म फिलअप करके जेल कस्टडी का आईओ ने क्या कि भाई इनको जेल भेज दो। हालांकि मर्डर केस है, बड़ा हीनियस मैटर है, इसको ख़ास तौर पर नज़र रखनी चाहिए थी और डीएसपी साहब को इसको वाच करना चाहिए था कि इस केस की तफ्तीश किस तरह हो रही है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो मेरी एसएसपी कंप्लेन जो है सेल है और इन्वेस्टिगेशन वाले जो हैं उनसे ख़ास मेरी रिक्वेस्ट है कि ये इस एफआईआर को, इस केस को ख़ास तौर पर देखा जाए ताकि मदई मुकदमा के साथ नाइंसाफ़ी ना हो और उसका जवान बेटा जिसको कत्ल किया गया है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बेवा कर दिया बीवी को, जवान बीवी उसकी, तो उनको इंसाफ के कटहरे में ला के खड़ा करके जहाँ तक कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, मेरी ये अकाम बाला से दरख्वास्त है। इन्होंने जिस तरीके से बताया कि ये प्री प्लानिंग है, आप क्या समझते हैं कि प्री प्लानिंग है या फिर मौजूदा सूरत हाल में जो इंतशार वहाँ पे फैला है और उसके बाद जो है बात इस नौबत तक आ गई कि फायरिंग जो है उनको करना पड़ी और फिर ये अफसोसनाक वाक़या जो है पेश आया? देखो, ये असला बंदा उस टाइम लेके जाता है कि जब पूरी तरह बंदा तैयार हो कि मैंने ये काम करना है। ये लाइसेंस वाला था इनका असला? लाइसेंस वाला नहीं था, ये ऐसे ही लेके जो ना बगैर लाइसेंस के, और पिस्टल पकड़ा हुआ है उन्होंने, ले लिया। गैर कानूनी असला है ये, आप कह रहे हैं? डॉक्टर साहब के पास बड़ी गन थी कि जो पुलिस वालों ने रिकवर नहीं की, वो भी लेकर आए थे वहाँ पे, उनके पास थी, वो लहराते रहे। तो उसके बाद भी इनके बच्चे ने, कल परसों का वाक़या है कि वो छोटा भाई उनका जो ना यहाँ पिछले इनके घर के दरवाजे के सामने आ गया, आगे पीछे उसने असला लगाया हुआ था, वो इनको डरा रहा था, धमकियाँ दे रहा था कि देखो अगर आपने कुछ आगे किया तो फिर तुम भी जाओगे, ये बच्चा छोटा तुम्हारा भी, ये भी जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इनको एक तो तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और इस केस को ख़ास तौर पे देखा जाए और मुल्ज़मान को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो मकतूल के वकील हमारे साथ मौजूद थे और इनके वालिद से भी हमने बात की है। इन्होंने कहा है कि हमें इंसाफ के तकाज़े को जो है वो पूरा किया जाए। पुलिस से भी हमारी बात हुई है, उनका यही कहना है कि तमाम टेक्निकल ज़राए और इंटेलिजेंस ह्यूमन रिसोर्स के मुताबिक जो है कार्रवाई अमल में लाने की भरपूर कोशिश करें। जो मफरूर मुल्ज़िमान है उसको गिरफ़्तार किया जाएगा, उनको भी जो है कैफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। तमाम अभी इस वक्त जो है वो मुद्दई मुकदमा और इस उनके वकील जो है पुलिस के अब तक की कार्रवाइयों से जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस के वो मुतमईन नज़र नहीं आ रहे। इनका कहना है हुकाम बाला और जो पुलिस अफसरान इस वीडियो देख रहे हैं या जो हम उनसे अपील भी करेंगे, जाके मुलाकात करेंगे, वो जो है इस केस को खुद देखें और इसके ऊपर जो है फिल फॉर एक्शन लें और जो भी हकाइक सामने आ रहे हैं, नज़र आ रहे हैं केस के अंदर, उसके ऊपर पेशरफ की जाए। और जो भी मफरूर मुल्ज़िमान है या जो उसके जो छोटा भाई जिस तरीके से बताया जा रहा है कि वो आते हैं गलियों में और इनके घरों के पास आते हैं और इस तरीके से थ्रेट्स कर रहे हैं, बाज़ाब्ता वो असला लहराते हैं, इनको डरा रहे होते हैं, उनके खिलाफ फिल फॉर जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाए।